Hello my dear friends, welcome to my channel Excellence. Today we will be learning about the singular and plural nouns. Singular means ekvachan and plural means bahuvachan. Singular noun. What is singular noun? Singular noun means ekvachan यानी कि एक. A noun standing for one person, one place, one animal or one thing is said to be in the singular number. जो नाउन एक इंसान के लिए, एक प्लेस के लिए, एक एनिमल के लिए या फिर एक थिंग के लिए होता है वो सिंगुलर नाउन होता है. जैसे कि I have one फ्रॉक. तो मेरे पास कितनी फ्रॉक है? एक ही फ्रॉक है. That means I have one frog, so it is in singular number. I have one pen. मेरे पास एक पेन है. That means I have only one pen, so it is in singular number. Let us look at these examples to make a concept of singular noun more clear. Now we can see 4 pictures over here. In the first picture, we can see that there is only one boy. In the second picture, there is only one house. In the third picture, there is only one giraffe. And in the fourth picture, there is only one flower. Okay? सिर्फ एक ही बॉय है, एक ही हाउस है, एक ही एनिमल है और एक ही फ्लावर है. जब भी नाउन एक ही पर्सन, एक ही प्लेस, एक ही एनिमल और एक ही थिंग के लिए स्टैंड करता है तो वो नाउन को हम सिंगुलर नाउन कहते हैं. नेक्स्ट इज प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन मीन्स बहुवचन, जो एक से ज़्यादा होते हैं. अ नाउन स्टैंडिंग फॉर मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर. जो भी नाउन एक से ज़्यादा इंसानों के लिए, प्लेस के लिए, एनिमल के लिए या थिंग के लिए होता है उसे हम प्लूरल नंबर में कहते हैं, यानी कि वह प्लूरल नाउन होता है. Now let us understand the concept of the plural noun through these pictures. हम फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 बॉयज हैं, मतलब वो एक से ज़्यादा है. जब भी कोई भी पर्सन एक से ज़्यादा नंबर में होता है तो वो प्लूरल नाउन होता है. इन सेकेंड पिक्चर वी कैन सी देर आर 6 हाउसेस. एक से ज़्यादा हाउस है, इसीलिए वो भी प्लूरल नाउन है. थर्ड पिक्चर एक से ज़्यादा कैट है तो वो भी प्लूरल नाउन है. सिमिलरली लास्ट पिक्चर में एक से ज़्यादा बैग्स हैं तो वो भी प्लूरल नाउन है. जब भी कोई पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग एक से ज़्यादा होता है तो वो प्लूरल नाउन होता है. एक होता है तो सिंगुलर नाउन, एक से ज़्यादा होता है तो प्लूरल नाउन. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. आई हैव one pen and I have 2 pencils. तो मेरे पास एक पेन है और 2 पेंसिल्स हैं. तो एक पेन है सिंगुलर नाउन और 2 पेंसिल्स हैं वो प्लूरल नाउन. अंडरस्टूड? अब कोई कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए. तो उन रूल्स को मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है वन बाय वन. सो लेट अस सी हाउ टू चेंज अ सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल. The rule number 1 is we can form plurals by adding s to the singular in most of the nouns. ज़्यादातर हम nouns में s ऐड करते हैं उन्हें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल बॉय. अब बॉय एक सिंगुलर नाउन है, ये एक ही व्यक्ति है. अब हमें इसे प्लूरल बनाना है तो हम बॉय में s ऐड करेंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा boys. Let us look at the other example. Flower, flowers. फ्लावर में हमने s ऐड किया है उसे प्लूरल बनाने के लिए.
Similarly, door, doors, shop, shops. तो ये nouns में हमने s ऐड किया है at the end, उन्हें singular से plural बनाने के लिए. Rule number 2, there are some nouns that end with s, ss, sh, ch and x. To such nouns we add es to make them plural. कुछ nouns में जो s, double s, sh, ch और x से end होते हैं, उन nouns में हम डायरेक्टली s नहीं ऐड करते. उन nouns में हम es ऐड करते हैं उन्हें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए. मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि बस. Now bus is ending with s, so we have to add es to make it plural. Second is glass. Glass is ending with double s, तो इसलिए हमने ग्लास में es ऐड किया है उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए. थर्ड वर्ड है bush. bush एंड हो रहा है sh से, इसीलिए हमने उसमें es ऐड किया है टू मेक इट plural. Church. Church is ending with ch. That is why we have added es to make it plural. And the last word is box. Box is ending with x. इसीलिए हमने उसमें भी es ऐड किया है to make it plural. I hope आपको ये रूल समझ में आया है. जब भी कोई भी वर्ड s, double s, sh, ch एंड x से एंड करता है तो उन वर्ड्स में हम es लगाते हैं एंड में, उन्हें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए. रूल नंबर 3 is there are some nouns that have o at the end. Here also we add es to make them plural. अब कुछ nouns हैं जो o से एंड करते हैं. जो nouns o से एंड करते हैं उनमें भी हम es ऐड करते हैं at the end to make it plural. Let us look at these examples. Potato, potatoes. So here potato is ending with o, इसीलिए हमने एंड में es ऐड किया है उसे प्लूरल बनाने के लिए. Similarly, mango, mangoes. Mosquito, mosquitoes. Buffalo, buffaloes. Cargo, cargos. ये सभी वर्ड्स जो मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन किए हैं all are ending with o. That's why we have added es at the end to make it plural. Understood? Now let us look at the other rule. There are some nouns that end with f or fe. We cannot add s or es here. In such nouns, first we turn f into v and then add es. मतलब कुछ nouns ऐसे होते हैं जो f और fe से end करते हैं, जैसे कि leaf, life, wolf, shelf and loaf. ये सभी वर्ड्स f और या fe से एंड कर रहे हैं, तो इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम क्या रूल फॉलो करेंगे? तो इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम f और fe को v बना देंगे. अंडरस्टूड? जहाँ पे f और fe है उन्हें हम v बना देंगे और पीछे es ऐड कर देंगे. अंडरस्टूड? जैसे कि लीफ इज बिकमिंग लीव्स. इन लीफ हमने f निकाल दिया है और f की जगह पे हमने v लिखा है एंड देन एट द एंड वी हैव रिटन es. तो लीफ बिकम्स लीव्स. सेकेंड इज लाइफ. अगेन इन लाइफ वी हैव ड्रॉप्ड fe एंड इन प्लेस ऑफ fe हमने v लिखा है and then at the end we have written es to make it plural. Similarly, wolf, wolves.
shelf, shelves, loaf, loaves. In all these singular nouns हमने F और FE को निकालकर उसकी जगह पे V लिखा है और उनके एंड में हमने ES लिख दिया है उन्हें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए. I hope you have understood. Now the next rule is there are some nouns that end with consonant Y. In such cases we drop Y and add IES at the end. मतलब कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में Y आता है तो वहाँ और वो Y के आगे कॉन्सोनेंट होता है. कॉन्सोनेंट मीन्स द वर्ड्स दैट आर नॉट वोवल्स. ओके, जो वोवल्स नहीं होते. वोवल्स कौन से होते हैं? A-E-I-O-U. बट A-E-I-O-U से अलग लेटर्स जो होते हैं पूरे A to Z में उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हो Y के आगे D है, यहाँ पर Y के आगे L है, यहाँ पे Y के आगे B है. तो ये D, L, B, M, R ये सब क्या है? ये सब कॉन्सोनेंट हैं. तो जब भी Y से कोई भी नाउन एंड करता है और वो Y के आगे कॉन्सोनेंट होता है तो उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम Y को ड्रॉप कर देते हैं और Y की जगह पे हम IES ऐड करते हैं उस वर्ड में उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल लेडी, लेडीज. In lady we have dropped Y and in place of Y we have written IES. Similarly family, families. Baby, babies. Army, armies. Country, countries. Next is if the singular noun ends in Y and the letter before Y is a vowel, then just add S to the word to make it plural. Understood? जैसे कि कुछ nouns होते हैं जो Y से ही end करते हैं पर Y के आगे vowel होता है. Vowel means A-E-I-O-U. A-E-I-O-U में से कोई भी लेटर अगर Y के आगे है तो वो नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम डायरेक्टली Y के बाद में S ऐड कर देंगे. समझ में आया दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में डिफरेंस? अगर Y के आगे वोवल है तो हम Y के बाद में डायरेक्टली S लिख देंगे उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए. पर अगर Y के आगे कॉन्सोनेंट है तो फिर हम Y को ड्रॉप कर देते हैं और Y की जगह पे हम IES लिख देते हैं उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, जैसे हमने लास्ट वर्ड्स में देखा था. ठीक है, अभी इन वर्ड्स में Y के आगे वोवल है इसीलिए हमने Y को ड्रॉप नहीं किया, हमने Y के बाद में डायरेक्टली S लिख दिया है उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल बॉय. नाउ बिफोर Y देयर इज अ वोवल O. O is a vowel. A-E-I-O-U. O is a vowel. So that is why we have written directly S after Y to make it plural. Understood? For example, boy, boys. Donkey, donkeys. Valley, valleys. Story, stories. Ray, rays. All these words are ending with Y, but they have a vowel in front of the Y. So, we have just added S to these words to make them plural. Next is, there are some nouns that do not follow any rule. कुछ nouns ऐसे होते हैं जो कोई भी रूल को फॉलो नहीं करते. These are irregular plurals. इन्हें हम irregular plurals कहते हैं. They are formed as a result of an internal change. ये plurals कैसे बनते हैं? ये plurals internal change से बनते हैं from singular to plural. For example, man becomes men. Woman becomes women. Mouse, mice. Tooth, teeth.
foot, feet. Understood? So these nouns you have to learn. ये आप अच्छे से रट लो कि इन सिंगुलर को हम प्लूरल में जब बनाएंगे तो क्या चेंज आएगा. ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से लर्न कर लो. Some nouns form their plurals in absolutely different way. कुछ nouns कोई भी रूल फॉलो नहीं करते, वो absolutely different way में ही प्लूरल बनते हैं. जैसे कि ox, oxen, child, children, person, people. एकदम ही वर्ड पूरा चेंज हो जाता है जब वो सिंगुलर से प्लूरल बनता है. ठीक है, तो ऐसे भी कुछ नाउन्स होते हैं जो कोई भी रूल फॉलो नहीं करते, वो अपने आप से किस तरीके से प्लूरल बनते हैं उसमें कोई भी रूल नहीं है. तो इन वर्ड्स को आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ सम नाउन्स सच एज डियर, शीप, फर्नीचर, एयरक्राफ्ट, ये नाउन्स सिंगुलर भी वही होते हैं और प्लूरल भी वही होते हैं. ठीक है. डियर सिंगुलर भी डियर है, प्लूरल भी डियर है. शीप सिंगुलर भी शीप है, प्लूरल भी शीप है. सिमिलरली फर्नीचर, एयरक्राफ्ट, पैंट्स, क्लोथ्स, ये सब सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं. आई होप आपका सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. हम आपके डाउट्स क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे. आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें ज़रूर लाइक एंड शेयर करना एंड हमारे चैनल एक्सीलेंस को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड नीचे दिए गए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले एंड आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकें और अपनी इंग्लिश को और भी अच्छा कर सकें. थैंक यू.